हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की, और जिसमें हम बताएंगे आपको हरियाणा की मुख्य 50 खबरें। हरियाणा के सिरसा जिला के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढंग से लागू किया जाएगा कि ये गांव एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में स्थापित हो। यही नहीं, इस गांव में महाग्राम योजना के सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जाने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने निर्देश दिए हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में शुरू की गई महाग्राम योजना की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा के जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी और विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। कोसली पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी थी, लेकिन फीस के साथ लिए जाने वाले दूसरे फंड्स को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन वाले कोर्ट चले गई और कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में दे दिया। अभिभावकों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से दोबारा कोर्ट में अपील की गई, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। साथ ही जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर उन्होंने कहा कि बच्चे और अभिभावक चाहते थे परीक्षाएं हों, इस पर अगर विपक्ष को दिक्कत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कोसली में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करने पहुंचे थे। प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस की जांच के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किए गए। इनमें से प्रदेश के हर जिले से कुछ गांव चुने गए और गांवों के चारों कोनों से 11 लोगों के सैंपल लिए गए। एक गांव से 44 सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। ये सैंपल इसीलिए लिए गए ताकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार को जानकारी मिल सके कि कितने लोग अब तक कोरोना से ठीक हुए हैं। कैथल में 1.7% लोगों ने कोरोना को मात दी है और पूरे प्रदेश में कैथल का आंकड़ा सबसे अच्छा और कम है। जिला उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि कैथल के लिए ये खुशी की बात है कि कम्युनिटी स्प्रेड यहां नहीं है, इसीलिए जिलावासियों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बरतें और मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलें। रोहतक के गांधीनगर कॉलोनी में रहने वाले दो भाई इस वक्त बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर हैं। दोनों भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात थे, लेकिन कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो गई और दोनों भाई बेरोजगार हैं। उन्हें अपना घर चलाने के लिए अब सब्जी बेचने का काम करना पड़ रहा है। सांसद बृजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कुलाना स्थित किसान विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि आमजन की हर समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने की अपील की। इस मौके पर सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने जनसेवा करते हुए अपने पहले कार्यकाल के 5 साल सफलतापूर्वक किए हैं और दूसरा कार्यकाल भी सफलतापूर्वक पूरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नौकरियों के बाद अब जमीन की रजिस्ट्री और तबादलों की प्रक्रिया पारदर्शिता से लागू की है। हमारा प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों से आगे निकल रहा है। लोहारू में इनेलो नेता राजा सिंह के पिता शुभराम गागड़वास के निधन पर इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला उनके आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। शोक प्रकट करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला बीजेपी पर जमकर बरसे। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के हितों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब तक सरकार का कोई अधिकारी खेतों में बर्बाद फसल का मुआयना तक करके नहीं गया है। उन्होंने कहा कि मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ धोखा होगा। सरकार मुआवजे में किसानों के साथ भेदभाव करेगी और सरकार का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे का समान होगा। पानीपत के बबैल गांव में नाबालिग को भगाकर शादी कराने के मामले में नाबालिग के परिवार ने युवक के परिजनों पर हमला कर उन्हें घायल किया। हमले में 6 लोग घायल हुए। इलाज के लिए जिन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। परिवार पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गोहाना के जाक्सी गांव के ग्रामीणों ने गांव के दोनों पंचायतों में हुए विकास के कामों को लेकर 2018 में आरटीआई लगाकर सूचना मांगी थी और विकास के कामों में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाकर अधिकारियों को इसकी शिकायत भी दी थी।
ग्रामीणों की शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके चलते अधिकारी एक गांव में जांच के लिए पहुंचे थे। और वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंचों और उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है और इस मामले में अब गोहाना के एएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। रोहतक जिले के खराबड़ गांव से रंगदारी का मामला सामने आया। बदमाशों ने देर रात पहले एक मकान के बाहर बम से धमाका किया और उसके बाद एक कागज का टुकड़ा घर में फेंका, जिसमें 20 लाख रुपए की मांग की गई। साथ ही पर्ची में 8 सितंबर तक पैसे देने की मांग की। बदमाशों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो पूरे घर को बम से उड़ा दिया जाएगा। डरे हुए परिवार ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और साथ ही आश्वासन दिया कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। यमुनानगर में एक सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दंपत्ति कहत से बाइक पर गांव जगूड़ी के लिए निकले थे। जैसे ही दंपत्ति मंडोली गांव के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार कार ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि दंपत्ति बाइक से दूर जा गिरे। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कार कुछ दूरी पर खेतों में जा गिरी, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी। बहादुरगढ़ के गांव बावडोली के पास नाले में एक अज्ञात शव पाया गया। शव के हाथ पैर बांधकर उसे बोरे में भरकर नाले में फेंका गया। शव की हालत देखकर लग रहा है कि शव को कई दिनों पहले यहां लाकर फेंका गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बरवाला में सीएम फ्लाइंग टीम ने नकली खाद के गोदाम पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान गोदाम से नकली दवाइयां बरामद की गई और वहीं अग्रोहा रोड पर एनपीके की नकली खाद भी पाई गई। कोरोना को लेकर पिहोवा में एसडीएम सोनू डाम की अध्यक्षता में किसान विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि लोगों में टेस्ट को लेकर डर बना रहा और टेस्ट नहीं हुए तो मौतों की दर बढ़ती जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पिहोवा में अभी तक 5000 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन जागरूकता की कमी से टेस्ट करने में दिक्कत आ रही है। यमुनानगर में नशा तस्करी को लेकर पुलिस पूरे एक्शन में है। थाना छछरौली पुलिस की टीम ने 40 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एक खुलासा हुआ कि पिकअप में सब्जी की आड़ में चूरा पोस्त की तस्करी की जाती थी। एसएचओ थाना छछरौली ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश के अनुसार जिले में तस्करी करने वालों की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी कड़ी में हमारी पुलिस टीम ने 40 किलो चूरा पोस्त सहित 3 युवकों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रेवाड़ी से सराय रोहिला के बीच कल से जेईई और नीट की परीक्षा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। ट्रेन रेवाड़ी से चलकर गुरुग्राम और दिल्ली कैंट में रुकेगी। रेवाड़ी पुलिस ने भगोड़ों और बेल जंपर्स पर नकेल कसने की तैयारी की है। पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालने वाले पुलिस कप्तान अभिषेक जोरवाल का कहना है कि उनके पास कोर्ट से घोषित 550 भगोड़ों और 850 बेल जंपर्स की लंबी फहरिस्त है, जिन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे किया जाएगा। बता दें, बदमाश बेल लेकर सलाखों से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन अपराध करना नहीं छोड़ते, जिसको देखते हुए पुलिस ने अब सख्त रुख इख्तियार किया है। सिरसा के लोगों सचिवालय में नरमे कपास की खराब हुई फसल के मुआवजे को लेकर किसानों की महापंचायत हुई। इस दौरान सिरसा में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि किसान जब पराली जलाते थे तब सरकार सैटेलाइट की मदद से किसानों पर निगरानी रखती थी, लेकिन अब किसानों की नरमे कपास की फसल खराब हो गई है, तब सरकार सैटेलाइट खराब होने का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रही है। साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में किसान सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। इंद्री की नई अनाज मंडी के किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष रतन मान ने कहा कि सरकार जो 3 अध्यादेश देश और किसानों के हक में लेकर आई है, वो किसानों को
आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने वाले हैं और प्रधानमंत्री के नाम पूरे देश से किसान अपनी समस्याओं को लेकर कई लाख चिट्ठी पोस्ट करेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि काले कानूनों को वापस ले। पलवल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। पलवल सर्कल यूनिट प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों ने अब मांगों को लेकर अधिकारियों को एजेंडा दिया हुआ है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की गई और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि बिजली विभाग के कार्यरत 31 कर्मचारियों को बगैर नोटिस निकाल दिया गया है। ये सभी कर्मचारी करीब 12 सालों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हरियाणा में शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने स्कूल मुखियाओं को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। फतेहाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी ने हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी स्कूल मुखियाओं की मीटिंग लेकर उन्हें स्कूल खोलने की तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल मुखियाओं को अपने अपने स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने की व्यवस्था करने के बारे में निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के द्वारा शुरुआती चरण में हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे, जिसके लिए स्कूल में एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग करने की व्यवस्था की जा रही है। एक क्लास में 20 से अधिक बच्चे नहीं बैठ सकेंगे। अगर बच्चे अधिक हैं तो 2 कमरों में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को स्कूल में एंट्री से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा और हर क्लासरूम में भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की जानी है। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने स्नातकोत्तर और पीएचडी कोर्स में प्रवेश परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रवेश परीक्षा कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 6 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर और 16 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त कोर्सों में दाखिले ऑनलाइन माध्यम से होंगे, किसी तरह की फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी और सभी परीक्षाएं विद्यार्थियों को सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखते हुए आयोजित कराई जाएगी। पंडित भगवदयाल शर्मा विश्वविद्यालय से संबंधित कई कॉलेजों के विद्यार्थियों ने यमुनानगर में जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। फार्मेसी से संबंधित इन विद्यार्थियों का कहना है कि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी कि छठे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे, विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अब विश्वविद्यालय ने डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार 29 सितंबर से एग्जाम लिए जाएंगे। विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते उनकी नियमित पढ़ाई नहीं हुई और उनकी तैयारी भी नहीं हुई, जिसके चलते यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक छठे सेमेस्टर की परीक्षा न लेकर उन्हें 7वें में प्रमोट किया जाए। फरीदाबाद के मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इजाद किया जो कि सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम है और ये कार्ड 2 लोगों के बीच 1 मीटर से कम दूरी होने पर अलर्ट कर देता है। इस डिवाइस को आरोग्य सेतु ऐप से लिंक किया गया है। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने बच्चों को डिवाइस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस डिवाइस को बनाने में प्रिंसिपल जितेंद्र परमार और टीचर नवीन जोशी ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। पानीपत बिजली बोर्ड के हालात बद से बदतर हैं। बिजली बोर्ड एक पैसे के लिए जूझ रहा है। बिजली बोर्ड की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं सरकारी विभाग भी जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 2.5 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य विभाग पर बिजली बोर्ड का कर्ज बाकी है। तो वहीं अगर बात करें पानीपत की, तो पानीपत नगर निगम में बिजली बोर्ड का करोड़ों रुपए का लेन देन बाकी है। इस बारे में शहरी एक्सीन का कहना है कि सबसे ज्यादा कर्ज बिजली बोर्ड का जन स्वास्थ्य विभाग पर है, जो कि कुछ टाइम पहले करीब 1.25 करोड़ की पेमेंट बिजली विभाग को कर चुका है और अभी भी करीब 2.5 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य विभाग को बिजली बोर्ड का भुगतान करना है। नगर निगम को लेकर उन्होंने बताया कि हम जो नगर निगम का टैक्स काटते हैं वह हमें उन्हें भुगतान करना होता है और स्ट्रीट लाइट का बिल हमें उनसे लेना होता है, जिसके चलते दोनों ही विभागों का आपस में लेन देन बाकी है। गोवाना में प्रदूषण को कम करने और जिले को हरा भरा रखने के लिए अब नगर परिषद ने एक और कदम बढ़ाया है। नगर परिषद जींद रोड पर बने डिवाइडरों पर पेड़ पौधे लगा रहा है। इसके अभियान के तहत करीब 25 लाख की लागत से बड़े प्लांट का काम
शुरू किया गया है, जिसमें 110 पेड़ लगाए जाएंगे और सुंदर लाइट लगाकर शहर को सुंदर बनाने का कार्य किया जाएगा। सोना की पहाड़ कॉलोनी में रहने वाले लोगों को इस समय कोरोना महामारी से ज्यादा पानी का डर सता रहा है। महिलाएं सोहना के सदर पुलिस थाना में पानी भरकर परिवार के लोगों की प्यास बुझा रही हैं। इन कॉलोनी वासियों की समस्या को लेकर वो विभागीय अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन उनकी ओर से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। यात्रियों के आवागमन को शुरू करने के लिए डीएमआरसी और रैपिड मेट्रो ने 7 सितंबर से मेट्रो सेवा को शुरू करने का ऐलान किया। इस कड़ी में मेट्रो ने अपने साथियों को कोरोना से बचाने के लिए बेहतर इंतजाम किए। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ यात्री के सामान को भी सैनिटाइज किया जाएगा। गुरुग्राम जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर एक सुपरवाइजर तैनात किया जाएगा, जिसके माध्यम से यात्रियों को कोविड जैसी बीमारी को रोकने के लिए बनाई गई गाइडलाइन को यात्रियों से फॉलो करवाया जाएगा। सोनीपत के खरखोदा में खराब हुए घी से ही मुनाफा कमाने के चक्कर में एक विक्रेता ने नामी ब्रांड श्री कृष्णा और नटखट ब्रांड के घी को एक्सपायर होने के बाद उसे फिर से मार्केट में बेचने के लिए घी को पिघलाकर नई पैकिंग के साथ बाजार में उतारने का खेल रचा, लेकिन प्रशासन को पहले ही पूरे मामले की भनक लग गई, जिसके बाद उसके मुनाफा कमाने के गोरखधंधे का पर्दाफाश हुआ। स्वास्थ्य विभाग, सीएम फ्लाइंग टीम और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए गोदाम से घी को बरामद किया। टीम जब गोदाम पर पहुंची तो देखा कि एक्सपायरी घी को पिघलाकर अलग अलग डिब्बे में पैक किया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी अजित सिंह का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी अब तक एक्सपायरी डेट का घी कहां-कहां सप्लाई कर चुका है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।